जय माँ काली। कैसे पता चले कि माता काली हमारे साथ हैं? कैसे जानें कि उनकी कृपा हमारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है? आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 8 अद्भुत संकेत जो अगर आपकी ज़िंदगी में दिखने लगे तो समझ लीजिए कि माता काली आपको हर कदम पर आपके हर कदम पर नज़र रख रही हैं, आपको संभाल रही हैं, आपके जीवन को एक नई दिशा दिखा रही हैं। माता काली जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहला संकेत, अचानक मुसीबतों से बच निकलना। कई बार क्या होता है कि आप कुछ ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको उम्मीद भी नहीं होती कि आपको कोई वहाँ से बचा सकता है। कोई बहुत सारी परेशानियों में आप फंस जाते हैं, आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं, या मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जहाँ पे आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपका निकल पाना यहाँ से अब नामुमकिन सा हो गया है। और आप महसूस करते रहे होंगे कि कई बार खतरा टल जाता है, आपके साथ होने वाला हर हादसा आखिरी वक्त पर आकर के रुक जाता है। कोई बुरी बात होने से पहले ही आप वहाँ से दूर हो जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता, यह माता काली का पहला संकेत है कि मैं तेरी ढाल बन करके खड़ी हूँ, तो डर मत। और जिसके साथ माता काली स्वयं खड़ी होती हैं उसे किसी भी परिस्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माता काली ऐसे ही हर किसी के साथ नहीं चलती हैं। और जिनके साथ माता काली चलती हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व माता काली का स्वयं का होता है, और माँ हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। दूसरा संकेत, नकारात्मक लोगों का अपने आप दूर हो जाना। देखिए, जब माता काली की कृपा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा बरसने लगती है तो कुछ लोग आपके जीवन में इतने नकारात्मक होते हैं जो आपके जीवन में विष घोल रहे होते हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके मुंह पर तो बहुत मीठे बनते हैं, कि बहुत भले हैं, वो बहुत भले मन से आपको बहुत ऐसा लगता है कि कितने सीधा साधा ये व्यक्ति है। लेकिन अगर वह अचानक से आपसे दूर हो जाए और कभी आपकी बात भी ना हो, एक छोटी सी बहस पे आपकी बात बंद हो जाए और दोबारा फिर आपका मन ही ना करे उनसे बात करने का, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं था। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति जाता है तो वो इस समय माता काली की ही कृपा है, क्योंकि वो चाहती है कि आपके जीवन में जितनी नकारात्मक हैं, जितने नकारात्मक व्यक्ति हैं, वो आपसे दूर रहें। भले ही वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, या कोई भी हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य होता सकता है, या कोई मित्र हो सकता है आपका, जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जो आपकी प्रगति में रुकावट लाते हैं, जो झूठे, धोखे और जलन से भरे हुए लोग होते हैं, और वो खुद ही दूर चले जाते हैं, या हालात ऐसे बनते हैं कि आपका संपर्क उनसे हमेशा के लिए टूट जाता है और दोबारा फिर आपका मन नहीं होता कि आप उनसे बात करें। तो शुरुआत में ये आपको बहुत दर्दनाक लग सकता है, क्योंकि जिनको आप अपने दिल से मान रहे थे, जिनको आप अपना समझ रहे थे, लेकिन माँ को तो पता होता है ना, क्योंकि माता काली को तो सब पता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया। तो माता काली आपकी राह साफ कर देती है, और जब माता काली किसी की राह को साफ कर देती हैं तो फिर आपका जो बढ़ने वाला हर कदम होगा, जहाँ भी आप कदम रखोगे, उसमें नकारात्मकता का कोई भी व्यक्ति आपके आसपास नहीं आएगा, क्योंकि माँ काली कोशिश करती हैं कि कोई भी आपके रास्ते में मुश्किल ना मिले। इसलिए माँ जो हैं आपके जीवन में उन सभी लोगों को, बुरे लोगों को हटा देती हैं, कोई बुरी नकारात्मक लोगों को आपसे दूर कर देती हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकें, आप माँ से जुड़ सकें। आप इतना समय जितना आप लोगों पे व्यर्थ करते हैं, जितना इन नकारात्मक लोगों के बीच में आप अपने आप को समझते हैं कि इनके साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा है, लेकिन माँ को ये पता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि माँ चाहती है कि जब आप माँ के साथ जुड़ जाते हैं तो माँ चाहती है कि आप उनके पथ पे आगे चलें, आप अध्यात्म में आगे बढ़ें। क्योंकि माँ अगर किसी बच्चे के साथ जुड़ती है तो उसे मोक्ष तक लेकर के जाती है, और मोक्ष में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, बीच रास्ते में जितनी भी दिक्कतें हैं,
माता काली उन सभी रास्तों में आपको उन सभी रास्तों से जो नकारात्मक चीजें हैं वो हटाती जाती हैं, ताकि आपका मोक्ष का रास्ता आसानी से आपको मिल सके, माँ के चरणों में आप मिल सकें। इसलिए माँ ऐसे व्यक्तियों को आपसे दूर करती है, ताकि आप अपनी पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान दे पाएं, आप अध्यात्म में ज्यादा आगे बढ़ पाएं। इसलिए वो सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। अगला संकेत, सपने में दिव्य संकेत मिलना। देखिए, जो भक्त होते हैं उनको सपने के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। सपने के माध्यम से ही क्यों? देखिए, जब तक भक्त को दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो जाती है, उसे आंतरिक दृष्टि नहीं मिल जाती है, वो देख नहीं सकता है, वो अपनी शक्तियों से संपर्क नहीं कर सकता है। और जब वो संपर्क नहीं कर सकता तो फिर शक्ति आपको बताएंगी कैसे? अगर आपकी शक्ति आपके पास है, माता काली की शक्ति आपके पास है, तो माता काली की शक्ति आपसे कनेक्ट कैसे होगी? इसलिए अगर माता काली की शक्तियों को आपको कुछ बताना होगा तो माता काली सपनों के माध्यम से आप तक वो संदेश पहुंचाएंगी, और कोई ना कोई संकेत आपको सपनों के माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देखिए, आपको नहीं पता कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी घटना आपके साथ क्या घटित होगी, तो माता काली उसे सपने के माध्यम से आपको दिखा देंगी। और अगर वो घटना बुरी है तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि माता काली पहले ही उसको हटा चुकी होगी। तो इस तरह के संकेत जब सपनों के माध्यम से आपको मिलने लगे तो समझिए ये माता काली द्वारा भेजे हुए ही संदेश हैं, जो आपको अब सपने के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है सपने में आपको जो जवाब है आपको बड़े अच्छे से मिल रहे हों। मान लीजिए माता काली के आपको दर्शन हो रहे हो सपने के माध्यम में, शमशान दिख रहा हो, माँ का शेर दिख रहा हो, या फिर माँ का कोई ऐसा मंदिर दिख रहा हो जो आपने आज तक पहले कभी ना तो आप गए हो, ना ही पहले कभी आपने वो देखा हो। कोई ऐसी माँ की मूर्ति आपको दिख रही हो जो पहले आपने अपने जीवन में ना देखी, कभी देखी ही ना हो, तो समझ लेना ये माता काली का सीधा सीधा आपके लिए संकेत है कि वो अब आपके साथ चल रही हैं। और माता काली जब किसी के साथ चलती हैं तो वो सपनों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं खोल देती हैं। कभी कोई अजीब सी ऊर्जा का आपको अनुभव हो सकता है, तो जैसे माँ के सीधे संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं सपनों के माध्यम से। कभी माँ आपको चेतावनी दे सकती हैं, तो कभी माँ आपको इन सपनों के माध्यम से प्रेरणा देती हैं। अगर ऐसे सपने आपको बार बार आने लगे तो समझ लीजिए माँ आपकी आत्मा को छू रही है। चौथा संकेत, भय का कम होना और साहस का बढ़ना। जहां माता काली का नाम होता है वहां डर टिक ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर पहले बहुत सारा भय था, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप डर जाते थे, घबरा जाते थे। कुछ भी नया कार्य करने से पहले आप डरते थे, कहीं जाने से डरते थे, किसी से मिलने से डरते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ से आप डरते थे। लेकिन जब से माता काली ने आपका साथ पकड़ा है तो अब क्या होगा? अब माता काली उस डर को बार बार आपके सामने लेकर के आएंगी। आप सोचेंगे कि जिस चीज़ से हम डरते हैं वही डर हमेशा आपको बार बार क्यों सता रहा है, इसका क्या आगे हमारा अंजाम होने वाला है। देखिए, तभी तो आप सीखते हैं, तभी तो आप उन डरों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब तक आप उस चीज़ का सामना नहीं करते हैं तब तक आपके लिए वो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करना सीख जाते हैं तो वो आपको बहुत छोटी और तुच्छ लगने लग जाती है। फिर आपके जो अंदर भय था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए माँ जो है आपके भीतर ये शक्ति जगा रही हैं ताकि आप इस डर से बाहर निकल सकें और उससे आप आगे का अपना रास्ता साफ कर सकें, आप भय से आगे बढ़ पाएं। पांचवा संकेत, अजीब संयोगों से सही रास्ता मिल जाना। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे संयोग आपके साथ होने लग जाएंगे जो सीधा आपके भले के लिए होता है, आपने सोचा भी नहीं होगा लेकिन वो हो जाता है। सही व्यक्ति सही समय पर मिल जाता है, सही अवसर सामने आ जाते हैं, गलत दिशा में उठाया गया कदम अचानक रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है आप कुछ कार्य करने वाले होते थे, लेकिन अब क्या होता है कि अगर आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं, आपके लिए वो कार्य सही नहीं है, आपके जीवन के लिए वो हानिकारक हो सकता है, तो आपके कदम पहले ही रुक जाते हैं। क्योंकि माता काली अब आपको संभाल रही होती है। माता काली नहीं चाहती कि आप किसी गड्ढे में गिरें, माता काली यही चाहती है कि आप किसी भी मुश्किल में ना फंसे। ये माता काली का पांचवा संकेत है कि माता काली आपके कदमों को संभाल रही हैं। और जब माँ किसी के कदमों को संभालने लग जाती है तो उस व्यक्ति के जो कर्म हैं वो भी साफ होने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके कदम साफ नहीं होंगे तब तक आप भक्ति की राह पर चल ही नहीं सकते हैं।
हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती भक्ति कर लें, लेकिन कुछ एक समय एक ऐसा आएगा कि आप चाह करके भी माँ की भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप किसी के साथ कुछ गलत ना करें। अगला संकेत, अंदर से प्रार्थना करने की इच्छा जागना। देखिए, हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है। जब आपका मन करने लगे आप पूजा करें, अंदर से ही आपको इच्छा होने लगे बार बार कि मैं पूजा करूं, मैं पूजा करूं। आपको ऐसा लगने लगे कि बिना पूजा करे, बिना माँ से प्रार्थना करे, बिना माँ के हाथ जोड़े या बिना माँ के मंत्र जाप करे मेरे जीवन की कोई गति नहीं, मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। और अब आपको ऐसा महसूस होने लगे तो समझिए कि माता काली की विशेष कृपा आपके ऊपर हो रही है। क्योंकि हर किसी के साथ ये संकेत नहीं होते हैं, लेकिन जिसके साथ ये संकेत हो रहे हैं उसको माता काली अपनी तरफ खींच रही हैं। माता काली आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। माता काली को भी आपसे प्रेम है। जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, वैसे ही माँ भी आपसे प्यार करती है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि वो ईश्वर हैं, वो देखिए वो जगत जननी है, और जगत जननी मान करके आप उन्हें चलेंगे तो माँ आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ साथ चलेंगी। देखिए, जो आपको माँ जन्म देती है, बिल्कुल वैसा ही दर्जा उस जगत जननी का है। क्योंकि संसार में जितने भी बच्चे हैं वो सब उस जगत जननी के हैं। तो फिर देखिएगा आपका कैसे माता काली की पूजा में मन लगता है। सातवां संकेत, अचानक शक्ति का अनुभव होना। कभी कभी बिना किसी कारण के आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। शांति आपको बहुत महसूस होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके माथे को सहला रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, आपका मन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, आप जो थे बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे, फिर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जब परेशान थे, सोच विचार में थे, तो अचानक से क्या होता है कि आप जो भी सोच विचार कर रहे थे, जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही थी, वो अचानक आपके दिमाग से गायब हो जाती है। ऐसा मानो जैसे किसी ने आपके सर पे हाथ रख करके अंदर से वो आपको ऐसा एहसास करा दिया हो कि वो आपके साथ है। और जब आपको ऐसा लगता है तो आपके हाथ पैरों में शक्ति का संचार होता है। हाथ पैरों में गर्मी उस समय आपको महसूस हो सकती है। रीढ़ की हड्डी से लेकर सर तक आप ऊर्जा से भर जाती है। और जब किसी साधक के साथ ये ऊर्जा बढ़ती है तब उसको ये संकेत महसूस होते हैं। उसको शरीर में एक झंझनाहट महसूस होती है, उसको बार बार उबासियाँ आती हैं। कई बार तो साधक के सर में भी भारी दर्द हो सकता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता। आठवां संकेत, पुराने कर्मों का बोझ कम हो जाना। कुछ आपके पुराने कर्म होंगे जो आपने पहले कर दिए होंगे, जाने या अनजाने में। हो सकता है कि आपने कुछ बुरे कर्म भी किए हों। अब क्या होगा, अगर आप माता काली के मंत्र जाप कर रहे हैं, माता काली की पूजा कर रहे हैं, तो माता काली अगर आपसे प्रसन्न हो गई, आपकी भक्ति माँ ने स्वीकार कर ली, तो जो आपके पुराने कर्म हैं, पुराने पाप हैं, उनका बोझ आपके ऊपर से उतर जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारे ऊपर किसी चीज़ का बोझ होता है तो हम उसको महसूस करते हैं और बार बार गिलानी में आकर खुद को ही बुरा भला बोलने लगते हैं। इसलिए माता काली आपके अंदर से उस गिलानी को बाहर खींच करके निकालती हैं, ताकि आप माँ के मार्ग में आगे बढ़ सकें, माँ की पूजा पाठ मंत्र जाप आप अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहला नियम इसका यही है कि आपको खुद को माफ़ करना होगा। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, माता काली भी आपकी मदद वैसे नहीं कर पाएंगी। इसलिए सबसे पहले जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, माँ से क्षमा मांग के और खुद से भी क्षमा मांगिए कि जो भी गलतियां करी हैं उनको स्वीकार कीजिए और माता काली के चरणों में समर्पित कीजिए और माँ से वादा कीजिए कि अब आप दोबारा जीवन में ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। और फिर देखिए, आपके जो कर्मों का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लग जाएगा। अब आप पहले की तरह बार बार अपने आप को अपराधी मानना बंद कर देंगे। और अगर इनमें से आपको कुछ भी संकेत मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि माता काली सिर्फ आपकी रक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से आगे भी बढ़ा रही हैं। वो चाहती हैं कि आप निडर बने, साहसी बने, सच्चाई पर चलें और दूसरों के लिए आप एक प्रकाश की ज्योत बने, जो हर किसी के जीवन में सिर्फ प्रकाश प्रदान करे। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।